हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ATY क्लासेस। कैसे हो सभी? आई होप बढ़िया हो गए सभी। तो चलिए बच्चों, आज हम करने वाले हैं जो है तुम्हारे इंग्लिश ग्रामर में तुम्हारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, जो कि एक बार में ख़त्म करने हैं हम, ठीक है। देखो हमारा तो पता है एक बार में सब कुछ ख़त्म, लेकिन उससे पहले जो है अगर वीडियो में नए आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो सेशन को, और कमेंट वगैरह जो भी कर सको कर दो, ठीक है। चलिए तो सेशन को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है क्लास 6, 7, 8 के लिए लिखा है मैंने, लेकिन ये इंटर 12th तक आपके काम देगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ क्लास 6, 7, 8 वाले ही पढ़ सकते हैं, ये मैंने नॉर्मली लिख रखा है, ठीक है। चलिए देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सॉरी मैंने अभी परफेक्ट बोला, ठीक है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले इसकी पहचान देखेंगे हम। पहचान में हमें दे रखा है इसमें इन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, जो भी है तुम्हारे कंटिन्यूअस से रिलेटेड आता है, लेकिन जो आने के बाद कार्य के शुरू होने का समय दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कार्य के शुरू होने का समय दिया जाता है। तो थोड़ा बहुत समझ में आया? नहीं आया? देखो अभी आएगा। चलिए देखो, हमने जैसा कि पढ़ा था कि कंटिन्यूअस में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टेंस पढ़ी और 3 बजे से अपने घर जा रहा है। तो कब से जा रहा है? 3 बजे से। जैसे देखिए कोई काम स्टार्ट हो रहा है और वो अभी भी चल रहा है, अभी भी प्रोसेसिंग में, तो ये जब काम स्टार्ट हुआ था तो इस जो है इसके स्टार्ट होने का टाइम यानी समय दिया जाता है, ठीक है। ये हमको समय दिया जाता है। तो ये दिया है कितने से? 3 बजे से। 3 बजे एक जो है निश्चित समय है, ठीक है। 2 प्रकार के समय मिलेंगे हमें, एक तो निश्चित हो गया और दूसरा एक अनिश्चित हो गया, ठीक। 2 प्रकार के समय हमको पढ़ने को मिलेंगे। देखिए ये तो आपके दोनों असर्टिव हो गए, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव, ये इंटरोगेटिव हो गए, ये यस नो टाइप है, ये WH वर्ड टाइप है, ठीक है। सभी में आपको समय दिया जाएगा, जैसे 4 साल से, सुबह से, 2 बजे से, ठीक है। चलिए देखिए, कुछ नियम है, इस बार थोड़े से नियम ज़्यादा है, लेकिन हम उसी प्रकार से समझाएंगे आपको, ठीक है। चलिए देखिए, इन वाक्यों में सहायक क्रिया के रूप में एकवचनकर्ता के साथ हैज बीन तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग तथा मुख्य क्रिया की ING फॉर्म लगाते हैं। देखो कुछ नहीं करते, जो आपके एकवचनकर्ता होते हैं ना उनके साथ हैज बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हैज बीन। जो बहुवचन होते हैं उनके साथ हैव बीन लगाते हैं। इन दोनों के साथ जो आपकी मेन वर्ब की फॉर्म यूज होती है वो ING होती है, फर्स्ट फॉर्म में ING, जिसे ING फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। ये ING फॉर्म, ठीक है। अगर देखो वाक्य के नकारात्मक होने पर बीन से पहले नोट लगाते हैं, तो ये यहाँ पे नोट लगाएंगे, यहाँ पे बीन से पहले, जस्ट पहले, ठीक है, बीन से पहले। चलिए, इन वाक्यों में कार्य के शुरू होने का समय दिया जाता है, जो 2 प्रकार का है, एक तो निश्चित समय है, एक अनिश्चित समय है। अब देखो सबसे बड़ी बात आती है, इसको पहचाने कैसे। नो टेंशन रहो, सब कुछ लिख रखा है तुम्हारे भाई ने। देखो निश्चित समय, द पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। इसके लिए जो है सिंस का प्रयोग करते हैं। तो कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, वो आगे समझेंगे, लेकिन सिंस का प्रयोग करते हैं। और ये निश्चित समय होता क्या है, कैसा होता है?
तो निश्चित समय देखो, जैसे आपको दिया है सुबह से, ये एक निश्चित समय है 5 बजे से सन 1998 से जनवरी से सोमवार से। ठीक है, नहीं समझ में आया ना तो आप ये देख लो, ये क्या लिखा है इंग्लिश में, पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट। इसने दिया पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड काफी बड़ा होता है। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम, तो ये अनिश्चित समय है, ये निश्चित समय। कोई एक पॉइंट दे दिया सुबह से, सुबह से दे दिया, 5 बजे से दे दिया, 5 सिर्फ थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए बस देते हैं। ठीक है, सन 1998, एक इनको निश्चित पीरियड दे दिया 1998, न कि 99, सिर्फ 1998, ये आपको देखिए। ठीक है, अब देखो अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम, इसके लिए फॉर का यूज करते हैं। देखो जैसे 2 बजे से, ये 2 बज रहे हैं। ठीक है, 2 बज रहे हैं तो 2 जो है पूरे, सॉरी 2 बजे से नहीं होगा, 1 मिनट रुक जाओ, ये यहाँ पे गलती है, 2 घंटे से। ठीक है, 4 साल से, 3 महीने से, 6 दिन से, मिनट से, या जो भी एक्सेट्रा दे। घंटे सिर्फ वो, सॉरी बजे सिर्फ सिंस के लिए होता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए घंटे से, मिनट से, जो भी तुम्हारे एक्सेट्रा, वो सब इसी में होता है। ठीक है, तो आई होप ये इतना समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। और जो बच्चे डायरेक्ट ये देख रहे हैं, वो उससे पहले हमारी प्लेलिस्ट पड़ी है डिस्क्रिप्शन में, वो भी चेक कर सकते हैं। इससे पहले भी टेंस थे, 3 करा दिए। ठीक है, और भी बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करवाई थी। चलिए अब 2026 है, देखिए अब आता है आपका फॉर्मूला बोर्ड। कैसे करेंगे इसको सिर्फ समझना है पहले। देखो सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट। क्या लगाना है? सब्जेक्ट। फिर हैज है, उसके बाद बीन, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, मेन वर्ब की, ऑब्जेक्ट लगाना है। अदर वर्ड अगर आ रहे हैं तो लगा देना। ठीक है, वैसे इस बार इसमें कम आते हैं, थोड़े बहुत आते हैं। सिंस या फॉर लगाना है। देखो अपना टेंस खत्म होने के बाद सिंस या फॉर लगाना है। सिंस निश्चित समय के लिए मैंने बताया था, फॉर अनिश्चित समय के लिए, यानी ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद टाइम, जो आपको टाइम दिया गया है। कैसे? अब समझो, एक टेंस था, देखो क्या हो गया इसको, तो चलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, पता नहीं क्या हो गया था। चलो ये ब्रेक खोलते ही पता नहीं क्या हो गया था। तो मैंने ये समझाया था आपको, सब्जेक्ट लगाना है, हैज या हैव बीन लगाना है, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट अदर, सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम लगाना है। ठीक है, तो इनको लगाना कैसे है, देखिए रियल प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले लगाना था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह के लिए यूज करते हैं ही यूज करने के बाद एक वचन करता है तो हैज लगाना है, अगर बहुवचन करता है तो हैव लगाना है। तो यहाँ पे हैज लगाएंगे हम। हैज के बाद बीन लगाना है, बीन लगा दिया। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, घर जा रहे हैं, सॉरी जा रहे हैं सिर्फ। ठीक है, क्या हो जाएगा? गोइंग टू। अपने घर जा रहे हैं तो हिज हाउस, क्या होगा? हिज हाउस। अब आपको दिया जाता है सिंस या फॉर, तो 3 बजे से एक निश्चित समय है, सिंस 3 o'clock। ठीक है बेटा, चलिए ये इतना क्लियर हुआ होगा।
अब आता है देखिए नेगेटिव। नेगेटिव में कुछ नहीं करना होता, बीन से पहले नोट लग जाता है। क्या लग जाता है? बीन से पहले नोट लग जाता है। चलिए अब देखते हैं नेगेटिव। देखो कमल 4 साल से वहां नहीं रह रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या लगाना है? सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, तो एक वचन है तो हैज, फिर लगाना है नॉट, उसके बाद लगाना है बीन। मतलब ये है बीन से पहले नॉट लगाना है सिर्फ, ठीक है। चलिए अब मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, रह रहा यानी लिविंग, वहां की देयर। अब 4 साल से, 4 साल एक अनिश्चित समय है, तो फॉर 4 years। आप इसको यहाँ पे ये 4 भी लिख सकते हो, FOUR, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा लिखना चाहोगे, ठीक है। इंग्लिश का कोई तरीका नहीं है, कई तरीके हैं, ठीक है। देखो अब आता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है, लेकिन रहता सिंपल ही है, कुछ नहीं होता। देखो ये सब्जेक्ट के बाद वाला हैज या हैव यहाँ से उठ के आगे आ जाता है, ठीक है। मतलब ये है कहने का, हैज या हैव आपको पहले लगाना है। अगर एक वचन है यानी सिंगुलर है तो आपको हैज लगाना है, अगर प्लूरल है यानी बहुवचन है तो हैव लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, नॉट लगाना है, बीन लगाना है, सब कुछ वही है। मतलब बीन से पहले नॉट आने वाला सीक्वेंस पहले सीख लिया, ठीक है। अब सब्जेक्ट से पहले हैज या हैव आ रहा है, ठीक है। चलिए तो अब इसको करेंगे। देखो, क्या तुम्हारे पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं? तो तुम्हारे पिताजी एक ही है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। हैज लगाएंगे, हैज, फिर लगाना है सब्जेक्ट। क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले ही तो चला गया, ये इधर चला गया ये। तो अब सब्जेक्ट ही आया। सब्जेक्ट क्या है? योर फादर, योर फादर। इसमें नहीं आ रहा है, अगर आए तो तब का तब देखते हैं, यहाँ पे नॉट लग जाता है। उसके बाद आएगा बीन, फिर मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो रीडिंग, क्या रीड कर रहे हैं? न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे द लगा के न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। और कब से? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ऐसा भाई मेरे पापा अखबार नहीं पढ़ते, ठीक है, तुम्हारे पढ़ते हो तो देख ली, ठीक। और देखो एक चीज़ इम्पोर्टेंट है इसमें, इसमें अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो ये टेंस गलत माना जाएगा सरासर, ठीक है। शायद आपके टीचर्स कहते भी हो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो गलत है ये, ठीक है। चलो सुबह सुबह पोपट हो गया यार मेरे साथ। चलिए गोरा तो लग रहा हूँ यार मैं। बेटा इधर देखो सामने, सबसे पहले डबल एच वर्ड लगाना है यहाँ पे। अरे कहाँ बाहर है ये, पहले हैजर लगा दिया, फिर डबल एच वर्ड लगा दिया। चलो सब्जेक्ट से पहले हैजर आ गया, बीन से पहले नॉट आ गया, दो चीज सीखी। सब्जेक्ट से पहले हैज या हैव इंटरोगेटिव में, ठीक है, और नेगेटिव में बीन से पहले नॉट, ठीक है, दो चीजें। अब देखो हैजर से भी पहले कुछ आ गया, डब्ल्यू एच वर्ड आ गया। क्या आ गया? डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है? देखो कुछ ऐसे होंगे इसमें, डायरेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस, नो नीड फॉर अदर, ठीक है। तो ये जैसे तुम्हारे क्या हो गया, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कितने, जो भी है एक्सेट्रा, कौन, कैसे, ठीक है, वो तुम्हारे डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं अगर वो बीच में आए, ठीक है। बीच में ही आएंगे यार। तो ये हमारा क्या है, ये धोखेबाज है, ये यहाँ पे आ जाता है पहले ही, ठीक है। चलो करेंगे एक एग्जाम्पल से ही समझ में आता है यार। देखो सुनार 2 बजे से मेरी अंगूठी क्यों नहीं बना रहा? पहले टेंस पढ़ना है, हड़बड़ा नहीं, डायरेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया तो इससे गलत हो जाता है। देखो
सबसे पहले WH वर्ड क्या है, क्यों, क्योंकि वाई, उसके बाद लगाना है हैज या है। सुनार एक ही है भाई, बना रहा है यहाँ से पता चल जाता है, सुनार बना रहे हैं तो बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। हैज द गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ हो गया। इसमें दिया नहीं, तो हमने सीखा था बीन से पहले नॉट, क्या सीखा था, बीन से पहले नॉट। अब मेन वर्ब की आईएनजी बनाना की मेकिंग, मेकिंग क्या बना रहा है, मेरी अंगूठी, मेकिंग माई रिंग। भाई इतना पैसा मुझ पे नहीं है रिंग बनवा सकूं, ठीक है। 2 वजह से, एक निश्चित समय है, द पॉइंट ऑफ टाइम क्या लगेगा, सिंस 2 o'clock, तो क्या रह गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अभी नहीं जा रहा हूँ, नो टेंशन रहो, अभी तो सिखा के जाऊँगा। अब आया ना, देखो अब आई तुम्हारी एक्सरसाइज। देखो मेरे भाई को 3 दिन से बुखार आता रहा है, आता रहा है कि आ रहा है, कुछ भी कर लो, बात एक ही है, ठीक है। मेरा भाई मेरा भाई नहीं है कोई, चलो फिर भी बुआ का मान लिया। मेरा भाई को 3 दिन से बुखार आता रहा है, तो इसमें मेरा भाई तो सब्जेक्ट हो गया। 3 दिन से ये आपका पीरियड ऑफ टाइम हो गया, पॉइंट नहीं, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। बुखार, सफरिंग फ्रॉम फीवर, आता रहा जो पूरे की लगाएंगे, सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब देखो आज सुबह से बारिश होती रही है, सुबह से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, बारिश होती रही है, आप इसको 8 से कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारी माता जी सुबह से रामायण पढ़ती है, तुम्हारी माता जी तो सब्जेक्ट हो गई, सब्जेक्ट नहीं है भाई, मम्मी तो सब कुछ है। सुबह से ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, रामायण की रामायण हो गया, और मेन वो यानी पढ़ती रही, पढ़ना की होती है रीडिंग, ठीक है। पिताजी, पिताजी इस मकान में, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। 1997 से ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम। रहते रहे हैं, ये क्या यार इतना घुमाया है, ये डायरेक्ट बोल देते हैं रह रहे हैं, ठीक है। चलो आई होप सभी कर लोगे, अच्छे से कर लोगे, और आप सभी का इतने बड़े अक्षरों में थैंक यू कि यहाँ तक देखा। तो इस सेशन को कर दो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, ठीक है, कर दोगे ना इतना तो, हाँ। चलिए मिलेंगे किसी दिन और क्लास में। अब मुझे डर लग रहा है दोबारा वैसा ही ना हो जाए पोपट, इसलिए मैं मिनट से नहीं जा रहा हूँ, बैक कर करके जा रहा हूँ। हाँ अब ठीक है डर लगता है भाई, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे किसी दिन।